ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग युक्त स्थिति क्या है, इससे कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि वरदान में आया कि योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। उत्तर है योग युक्त अर्थात योग का अर्थ है याद, कनेक्शन। तो यहाँ कनेक्शन किससे करना है? आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से करना है। तो उसका आधार हमारे संकल्प, याद है। तो जब हम परमात्मा माना शिव बाबा की याद में रहते हैं, पॉजिटिव विचार चलते हैं, तो हमारे एक एक कर्म गुण अनुसार होंगे। क्योंकि हमारे जो गुण हैं वो सब इमर्ज होते, ये बहुत हाईएस्ट स्टेज होती है। तो ये हमारे जब हम योग में रहते हैं और हर पल हर सेकंड बाबा की याद में है, बाबा से बातें करते हैं, कुछ भी हो, काम करते हो, चलते फिरते बाबा से बातें करें और दूसरे से पूछने नहीं जाए, बाबा से ही पूछे, ऐसी अवस्था जब बनती है तब हम योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म कर सकते हैं। तो योग युक्त का अर्थ ही यह है कि जब हम बाबा की याद में हैं तो हमारे एक एक कर्म पर हम ध्यान रखेंगे कि एक भी कर्म संकल्प से लेकर प्रैक्टिकल तक का कोई नेगेटिव नहीं होगा। और कर्म का आधार है हमारा संकल्प। तो हमारे संकल्प भी ऐसा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी कितना भी कड़े पेपर आएगा हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे, क्योंकि फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर है। तो वो तब होता है जब हम बाबा की श्रीमत को अच्छी रीति समझते हैं और मनमत जरा भी नहीं ऐड करते। क्योंकि मनमत जो है वो बुद्धि का अभिमान है। क्योंकि बुद्धि जो है वो जब स्थूल होती है, वो देह अभिमान के कारण, विकारों के कारण, अवगुणों के कारण स्थूल बुद्धि होती है। जब हम पॉजिटिव विचार करना शुरू करते हैं, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, स्वमान में रहते हैं, दिनचर्या सेट करते हैं, ये सब करेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी और तब हमारी बुद्धि पर कंट्रोल आएगा। इसके लिए हमने यूट्यूब पर बहुत अच्छे, वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, शास्त्रों की रीति से, वो आप सुन सकते हैं। और ये बुद्धि कैसे हम स्थूल से शुद्ध पवित्र बनाकर, दिव्य बनाकर उच्च पद के अधिकारी बन सकते, उनके भी 2 टॉपिक रखे हैं। उसको प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे हमारा पुण्य का खाता, दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को सुनने की प्रेरणा मिले, बाबा का मैसेज मिले, तब हमारा दुआ का खाता बढ़ेगा। न कि सिर्फ ओम शांति वेरी गुड करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आपको ये बुद्धि की लाइन क्लियर करनी है तो वो जरूर समझो, बातों को, सारे राज को समझने का प्रयत्न करो। जब आप रियल में पॉजिटिव बनते जाएंगे तो आपके एक एक प्रश्न अंदर से उठेंगे। जब आप मुरली सुनेंगे तो अंदर से निकलेगा कि ये क्या कह रहे हैं, प्रश्न के समझने की इच्छा होगी। और ये आप हम बहुत कम आत्माओं के देखते हैं ऐसे प्रश्न, प्रॉब्लम के ही प्रश्न होते हैं, लेकिन मुरली के कोई प्रश्न कोई पूछते नहीं। इसका मतलब अभी भी पुरुषार्थ में बहुत कमी है, बहुत नीचे हो। इसीलिए
प्रश्न मूल्य को अच्छी रीति समझकर प्रश्न निकालने का पुरुषार्थ करो। ये 5 प्रश्न निकालने की जो मेरी विधि थी, उससे ही हम यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इससे उसके लिए बुद्धि को घिसना पड़ता है ना, ऐसे ही प्रश्न नहीं निकलते। फिर नेचुरल प्रश्न निकलना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक उसका जवाब निकलेगा। लेकिन शुरुआत में हमने बहुत अच्छी रीति हमें उसको समझना पड़ेगा, तब प्रश्न निकलेंगे। तो ये जो बुद्धि का जब तक अभिमान है, स्थूल बुद्धि है, तब तक हम नए कर्म भी बंधन वाले ही बनेंगे, संबंध वाले की नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई कोई कैसा भी कहे, लेकिन अगर हमारा एक भी संकल्प उसके बारे में व्यर्थ चला तो उसका मतलब बंधन हुआ, क्योंकि संकल्प कर्म का बीज है। फिर उसको फलित कितना करते हैं, पानी धूप फर्टिलाइजर देकर उस अनुसार प्रैक्टिकल कर्म बनते हैं। तो इसीलिए जो कर्म बंधनों से मुक्त होता है, उसके लिए सभी स्थिति में वो बैलेंस में होगा, समान होगा। इसीलिए गीता में भी कहा है, कर्म में कुशलता लाए उनका नाम योग है। मान अपमान, स्तुति, निंदा, हार जीत, सभी चीजों में स्थिति अचल अडोल रहे। हनुमान जी का उसका रामायण में जो दृष्टांत है कि कैसे वो अचल अडोल था और रावण को ललकारा, तो वो क्या है, हम ही तो है। तो हमें ये बनना है, रावण को ललकारना है। हाँ, तो इसके लिए तब होगा जब सब कुछ तेरा होगा, मेरा कुछ नहीं। तो इसीलिए संपूर्ण बंधन मुक्त तब बन सकेंगे जब पहला चीज ही यह है योग युक्त रहना। और योग युक्त बनने के लिए योग की पहली अवस्था मनन चिंतन और मंथन, ये जितनी पक्की होगी उतना आप योग युक्त रहकर अचल अडोल बन पर कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दिव्य गुणे का आधार पर मन वचन और कर्म करना ही दिव्यता है, ये समझना है। उत्तर है, दिव्य गुण माना आत्मा के मुख्य 7 गुण जो है उसको मर्ज से इमर्ज करना ही सारा पुरुषार्थ है। तो जितना हम उस गुणों को इमर्ज करेंगे, पॉजिटिविटी हमारी नेचुरल होगी, तो हमारे एक एक संकल्प दिव्य बनेंगे, शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ बनेंगे। तब हमारे वाचा और कर्म भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ये संकल्प ही हमारे मूड बीज है। जैसा बीज आप डालेंगे वैसा ही कर्म रूपी फल मिलेगा। तो दिव्यता हमारे अंदर लानी है। हमारी गुणों, देवता कौन है, जो सभी गुण जो है वो उसने जीवन में अपनाया और उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाए। तो जितना जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे उतना हमारे गुण दिव्य बनते जाएंगे। माना दिव्य गुण बाहर आना शुरू होगी तो हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये गुण झलक दिखाई देगी, माना दिव्यता दिखाई देगी। देवताएं जो है मूर्ति है, फिर भी उसमें कितनी दिव्यता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिकल में ये गुण को धारण किया है। सिर्फ भगवान को स्थूल फूल नहीं चढ़ाया है, अगरबत्ती नहीं चढ़ाई है, लेकिन खुद अगरबत्ती बने, फूल बने और आत्मा रूपी दीपक को प्रगट जगाया है। ठीक है। ओम शांति।